Hello dear student, today we are going to learn Science 6th standard 2nd chapter, that is the living world. First, here is the characteristics of living things. See student, here is the picture, and in this picture some things are living and some things are non-living. इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो लिविंग है और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो नॉन लिविंग है. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, काइट, बकेट और ये हाउस, लैम्प, फैन, all these things are non-living. But here is seen some things are living, means that can has some characteristics. For example, they can move, they can respire, but non-living things cannot do such things. जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स ये नहीं करते, रेस्पायर नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते, वो उसकी मूवमेंट नहीं होती है, जो आप जहाँ पे रखेंगे वहीं पे वो रह जाती है. तो इन ऐसी चीज़ों को बोलते हैं नॉन लिविंग. और जो चीज़ें रेस्पायर करती है, मूव करती है और ग्रोथ दिखाती है, उनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स. व्हाट आर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर लर्न टुडे. कौन सी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आज हम सीखेंगे. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ. ग्रोथ इज सीन इन एवरी लिविंग थिंग. ये जो ग्रोथ होती है हर एक लिविंग थिंग में आपको दिखाई देती है. फॉर एग्जाम्पल अ बेबी ग्रोन अप एंड टू बिकम एन अडल्ट पर्सन, वुमन और मैन. जब एक बेबी, एक बच्चा जब ग्रो होने लगता है तो वो बड़ा होके एक तो वुमन बनता है, नहीं तो मैन बनता है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ द बेबी गेन्स इन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ. जब उसकी ग्रोथ होती है बेबी की तो उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है एंड स्ट्रेंथ मीन्स उसका जो पावर है वो भी इंक्रीज होता है. तो उससे हमें पता चलता है कि द बेबी इज ग्रोन नाउ. ऐसे इससे हमें इन द सेम मैनर ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इनटू अडल्ट इन अ सर्टेन पीरियड. तो पूरे जो जीव है वो सर्टेन पीरियड में ग्रो होते हैं. सो ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिया है आपके बुक में. एक प्लांट है, दो गमले लिए हैं, उसमें प्लांट्स, एक ही गमला है, उसमें प्लांट लगाए हैं और उसका ऑब्जर्वेशन किया है. तो कुछ दिनों में वहाँ क्या क्या एक्सपेरिमेंट है, तो उसका जो टिप ऑफ प्लांट है, उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको टाई अप कर दिया है धागे से. एंड when this plant is grow, the thread will become loose. जब ये प्लांट ग्रो होने लगता है तो ये उसका जो थ्रेड है वो लूज पड़ता है. सो हमें पता चलता है कि प्लांट्स ये ग्रो हो रहा है. तो ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग. अब ये जो मैंगो, बनियान एंड पीपल की जो ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस है, जो मैंगो, बनियान है और ये जो पीपल होता है, इट हैज़ अ ग्रेट कैनोपी. उनकी जो कैनोपी होती है वो बहुत ही बड़ी होती है. एंड दैट ऑफ बाम्बू, कोकोनट एंड टॉडी पाम्स जो होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ सिर्फ हाइट में होती है, में उसकी कैनोपी नहीं तैयार हो सकती है, जैसे कि कोकोनट ट्री है, बाम्बू ट्री है. तो ये डिफरेंस हमें कुछ प्लांट्स में दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू दियर ग्रोथ. सो नेक्स्ट है फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ. ऑल लिविंग थिंग्स के लिए फूड जो है वो बहुत ही नेसेसरी है. तो कुछ ऐसे एनिमल्स है, दे कुछ some plants are autotrophic but some plants are heterotrophic, and animals are heterotrophic. जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सो ये जो प्लांट्स होते हैं ये एटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि वो खुद का फूड खुद ही तैयार करते हैं और वो सनलाइट के प्रेजेंस में
विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल्स से वो उनका फूड तैयार कर सकते हैं। एंड जो क्लोरोफिल होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्लांट ने जो बनाया फूड है वही हाँ दूसरे एनिमल्स खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हिट्रोट्रॉफिक एनिमल्स। सच एज man is also a heterotrophic animal because it is depend on plants for their food. So the intake of food and the resultant growth is an important characteristic of living things. तो intake of food जो means intake of food means खाना जो भी खाने की चीज़ें वो अंदर लेते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं और उनकी ग्रोथ भी होती है। सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। देन नेक्स्ट इज रेस्पायरेशन। ऑल लिविंग थिंग्स कैन respire and it is the very important characteristics of living things, and different types of living things respire through different organs. For example, fish respire through gills, man respire through nose, a snake respire through lungs, कैटरपिलर रेस्पायर थ्रू स्पिरेकल्स। तो इस टाइप के ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हमें डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स में दिखाई देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कैन रेस्पायर एंड फॉर द रेस्पायरेशन देयर आर होल्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ। तो जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, पत्ते के नीचे के हिस्से में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसे बोलते हैं स्टोमेटा। उसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, गिव आउट करते हैं और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एंड एज वेल एज एक्सेस वाटर वेपर इज ऑल्सो एक्सक्रिएट, और जो एक्सेस वाटर वेपर होती है वो भी ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर वो निकालते हैं। सो रेस्पायरेशन इट इज़ अ important characteristics of all living things. Now next characteristics is excretion. excretion में देखो, जो भी अनवांटेड फूड मटेरियल होता है वो अनवांटेड फूड प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, उनकी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं excretion. वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेसेस। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो मेनी प्रोसेसेस में तैयार होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पायरेशन। इसके थ्रू क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में तैयार होते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएशन के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ दीज वेस्ट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन एंड एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर द एक्सक्रिएशन। और एक्सक्रिएशन के प्रोसेस के लिए एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं एनस फॉर द एक्सक्रिएशन। एंड प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रिएट, प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन स्पेसिफिक सीजन्स। तो स्पेसिफिक सीजन में ये जो प्लांट होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उनको क्या करते हैं, शेड करते हैं। एंड वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट आर शेड अलोंग द लीव्स। और इस तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लांट्स ने स्टोर करके रखते हैं लीव्स में, वो क्या होते हैं, ये प्रोसेस से अपने आप चला जाता है बाय शेडिंग लीव्स। सो और जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। जो एक गर्ल है वो गर्ल ने क्या किया है, जो प्लांट के ऊपर एक कैरी बैग टाइप करके रखा है और आफ्टर अ डे she observed the carry bag. She found some water droplets are found on the inner part of carry bag. तो उसको दिखाई देता है कि कैरी बैग के अंदर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों फॉर्म हुए, तो ये जब ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर है
वो वाटर ल्यूज ने क्या किया है, एक्सक्रिएट किया है, और वही वाटर वो कैरी बैग के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो प्लांट्स आल्सो एक्सक्रिएट। सो इसे हमें पता चलता है कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं। और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये गम, द what is the sticky substance seen on the stems of the bubble और अकेशा और ड्रमस्टिक ट्रीज। और जो ड्रमस्टिक ट्रीज होते हैं और अकेशा के स्टेम के ऊपर आपको गम दिखाई देता है। तो दैट गम इज ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। तो कुछ प्लांट्स में गम के द्वारा ये एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है बाय एलिमिनेटिंग द गम्स फ्रॉम द बॉडी। अब देखो देन यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। तो यहाँ पे एक मेमोसा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है। वो मेमोसा प्लांट ऐसा होता है दैट मेमोसा प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट। यहाँ पे देखो सी हियर, यहाँ पे जब आप इस प्लांट को टच करते हो तो उसको सेंसेशन मिलता है और वो उसके ल्यूज को क्लोज करता है। सो रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुला मीन्स व्हाट इज द स्टिमुला हियर, आवर टच। जो हम उसको टच कर रहे हैं यहाँ पे वो हो गया स्टिमुला, और रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उससे वो मेमोसा प्लांट से वो उसके ल्यूज को क्लोज कर रहा है। तो दैट इज इट्स रिस्पॉन्स। और उसी तरह से कुछ कुछ एनिमल्स और प्लांट्स इसी तरह का रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। जैसे कि सनफ्लावर प्लांट की ऐसी एबिलिटी होती है कि जिस तरह पे सन मूव होता है उसी तरफ पे उसका जो फ्लावर होता है वो आपको मूव होते हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे स्टिमुला है सनलाइट और रिस्पॉन्स क्या है, मूवमेंट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ये है रिस्पॉन्स। लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज व्हेन यू रेस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस। और हर एक लिविंग थिंग्स अलग अलग वे से स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करता है। इफ़ यू सडनली एंटर अ काउ शेड, द काउज एंड बफेलोज स्टैंड अप एंड बिगेन टू मूव और वन और टू में इवन स्टार्ट मूविंग। तो जब आप काउ शेड में क्या करते हैं, अचानक से एंट्री करते हो तो काउ एंड बफेलो जल्दी से खड़े हो जाते हैं। तो कुछ काउ एंड एक दो काउ और बफेलो वो मूव करने लगते हैं, मीन्स उनका आवाज़ निकालने लगते हैं। तो सो ये भी इसी के क्या है एग्जाम्पल्स है रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुला। तो रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुला इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रेस्पिरेशन। तो ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स। सब जो लिविंग थिंग्स है वो उनके जैसा ही लिविंग थिंग्स बनाते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वन, सम एनिमल्स ले एग्स। तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, उनके बच्चों को जन्म देते हैं, तो कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं। सो जो बच्चों को जन्म देते हैं उसे बोलते हैं विविपरस एनिमल्स, एंड द एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपरस एनिमल्स। और जो एग देते हैं उन्हें बोलते हैं ओविपरस, मीन्स अंडज, और दूसरे होते हैं जरायुज। दैट न्यू उसी तरह से न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड, स्टेम और लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो कुछ सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स, सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम एंड सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीव्स। फॉर एग्जाम्पल लीव्स से क्या कौन सा प्लांट ग्रो होता है, बैरोफैलम का जो प्लांट है वो प्लांट ये लीव्स से ग्रो होता है। सीड से हमें पता है बहुत सारे प्लांट सीड से ग्रो होते हैं, और स्टेम से ग्रो होने वाले प्लांट है हमारा रोज़, मैंगो, मोगरा और हिबिस्कस। ये जो प्लांट होते हैं वो स्टेम से ग्रो होते हैं। तो डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो रिप्रोडक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ देयर स्पेसिस। तो उनकी स्पेसिस की प्रजाति को यहाँ पे रखने के लिए उनको रिप्रोडक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो पूरे जो लिविंग थिंग्स है वो अर्थ से चले जाएंगे। तो
हमें हमें क्या करना है, ऑल थी एनिमल्स एंड प्लांट्स को कंजर्व करके रखना है फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। हमारे अगली पीढ़ी को ये पूरे वैरायटी प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने के लिए उनका होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें उनको कंजर्व करके रखना है, उनका ख्याल रखना है। सो नेक्स्ट है और डेफिनाइट लाइफ स्पैन। तो हर एक एनिमल्स जो होता है, जो प्लांट्स होता है, उसका एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि एक सर्टेन पीरियड में हर एक लिविंग थिंग्स कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, एंड लेटर ऑन इन लाइफ reproduction stage their organs become weak and still later their life comes to an end। तो जैसे एक डेफिनेट पीरियड होने के बाद उनके ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं और लास्टली वो उनका डेथ होता है। जब एक एक ऑर्गन्स चले जाते हैं तो वो एनिमल क्या हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई, तो वो मर जाता है। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट। तो लाइफ स्पैन जो होता है हर एक एनिमल्स का और प्लांट का ये डिफरेंट होता है। जैसे कि द लाइफ स्पैन ऑफ डॉग इज अबाउट 12 to 18 ईयर्स। तो 12 to 18 ईयर्स एक डॉग रह सकता है, वाइल द ऑस्ट्रिच लिव्स फॉर 50 ईयर्स। तो जो ऑस्ट्रिच है वो ऑस्ट्रिच 50 ईयर्स जिंदा रहता है। तो आपको इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स है उनका लाइफ स्पैन क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो टर्टल दिखाई दे रहा है, ये आपको टर्टल मालूम है कितने साल वो जिंदा रहता है? इट्स लाइफ स्पैन ऑफ टर्टल इज 170 ईयर्स, और आफ्टर दैट 170 ईयर्स it will die. On the other hand, the life span of mayfly ranges from 1 hour to 24 hours। जो mayfly नाम की जो स्पेसीज है वो सिर्फ 1 आवर से 24 आवर्स तक ही वो जिंदा रहता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज a cellular structure। So cellular structure is a very important characteristics of all living things। यहाँ पे आपको जो वॉल एंड हनी बी का जो पिक्चर दिया है, तो ये पिक्चर आपको बताता है कि जो हमारी बॉडी जो है ऐसे ही स्मॉल पार्ट्स से बनी है। जैसे कि ये वॉल बना है ब्रिक से बना है, एंड हनी बी का जो कोम है वो भी एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से बना है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हनी बी में, तो उसे बोलते हैं कंपार्टमेंट्स, और वो कंपार्टमेंट से ये क्या बना है, हनी कोम बना है। तो इसी तरह से बिल्डिंग जो बनती है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रिक, और ये ब्रिक से बहुत बड़ी सी बिल्डिंग तैयार होती है। एज लाइक दैट हमारा बॉडी भी ऐसे भी स्मॉल पार्ट से बनाया है, जो वी कांट सी दैट पार्ट, और वो पार्ट को हम देख भी नहीं सकते हैं। दैट the smallest part of our body is called cell। It is the structural and functional unit of the body। अब हमारे बॉडी का पूरे जो फंक्शन और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो है सेल, एंड लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। स्मॉल यूनिट से हम बने हैं तो उस स्मॉल यूनिट को बोलते हैं सेल। जैसे बिल्डिंग बनी है ब्रिक से, एंड हनी कोम बना है स्मॉल कंपार्टमेंट से। इसी तरह से हमारा बॉडी भी सेल से बना है। तो सम लिविंग थिंग्स आर यूनिसेलुलर एंड सम लिविंग थिंग्स आर मल्टीसेलुलर। जो लिविंग थिंग बहुत सारे सेल से बनते हैं उसे बोलते हैं सिंगल सेल से जो बनते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, एंड द लिविंग थिंग्स दैट मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। So cellular structure is the main characteristics of all living things। जैसे कि कुछ यहाँ पे यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना, पैरामेसियम। दैट एनिमल्स वी कांट सी विथ आवर आइज, हम उनको आइज से नहीं देखते हैं। बाद में देखो जैसे जैसे सेल बढ़ रहे, कॉकरोच, देन बर्ड, देन एलिफेंट, स्नेल, ये जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो ये हम
उनको देख सकते हैं क्योंकि वो मल्टी सेलुलर है. एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वी कांट see them with our naked eyes. All the characteristics of living things are seen to every cell of living thing. पूरी जो लिविंग थिंग्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हर एक सेल लिविंग थिंग के हर एक सेल में पाई जाती है, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. अब कौन सा भी ऑर्गेनिज्म हो वो यूनिसेलुलर हो और मल्टीसेलुलर सेलुलर, हर एक सेल में हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देगी. So in this way we have completed our all characteristics of living thing. इस तरह से हमने पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जैसे कि ग्रोथ, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, इंजेशन ऑफ फूड and lifespan, excretion, all these are the and responsiveness to stimuli, these are the all characteristics of living things. I hope you understand all these concepts of all these characteristics of living things. Thank you.